गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वनं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। सब द्वारन को छोड़ के आई आप जी के द्वार। हे वृषभानु की लाडली, जरा मेरी ओर निहार, जरा मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो निताई गौर, भजो निताई गौर, भजो निताई गौर राधे श्याम। भजो निताई गौर राधे श्याम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। भजो हरे कृष्णा हरे राम, भजो हरे कृष्णा हरे राम। सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे, प्रणाम वंदन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय, दिव्य कार्तिक मास की जय, प्रभु प्रेम देने वाले मास की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। ना कर्ज किसी से ना वास्ता हमें किसी काम से, हमें तो वास्ता है तेरे जिक्र से, तेरे फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। देखो भैया, हम चाहे कहीं भी हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मन कहाँ है, फर्क इस बात से पड़ता है। सारी बात हमारे मन की है। जैसे दो दोस्त थे, उन्हें किसी सत्संग में जाना था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब वही रास्ते में एक वैश्यालय पड़ता था। एक दोस्त ने कहा, यहीं छत के नीचे रुक जाते हैं। तब दूसरे ने कहा, नहीं, छी छी, मैं नहीं रुकूंगा इतनी गंदी जगह पर। वह भीगता भीगता ही मंदिर चला गया और जब उसकी मृत्यु हुई तो जो दोस्त मंदिर गया था वो तो नर्क में गया और जो वैश्यालय के बाहर रुका था वह स्वर्ग में गया। अब किसी ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि जो दोस्त मंदिर गया था वहाँ उसका जो ध्यान था मंदिर के सत्संग में नहीं था। वो तो बस अंदर जाकर अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था कि मेरा दोस्त वहाँ वैश्या की ठुमरी सुन रहा होगा, नाच देख रहा होगा। ऐसी बातें उसके मन में चल रही थी और वो मंदिर में होकर भी मंदिर में नहीं था, क्योंकि उसका मन अपने दोस्त में था। और जो दूसरा दोस्त था उसकी आंख से रात भर आंसू बरसते रहे कि मैं कहाँ फंस गया, कि मेरा दोस्त तो वहाँ सत्संग कर रहा होगा और प्रभु की कथा सुन रहा होगा, प्रभु के नाम की मस्ती ले रहा होगा, कीर्तन कर रहा होगा, तो वो शरीर से तो यहाँ पर रहा लेकिन मन जो था उसका सत्संग में था। तो भैया, हम कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारा मन कहाँ है। मन का भगवान के चरणों में होना बहुत जरूरी है। ये बात सिर्फ मीरा ही कह सकती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और हम सब क्या कहते हैं, मेरी तो सारी दुनिया सिर्फ गोपाल को छोड़कर। ये तो मीरा ही कह पाई। सांवरिया तो से लागी रे नजरिया, तो से लागी रे नजरिया, अब जो होनी हो सो हो, अब जो होनी हो सो हो। रखूंगी तो है मोती बना के नथ का, मोती बना के नथ का, छीन सके ना कोई। हो अब जो होनी हो सो हो प्यास लगे जो तो मन के सौदे मन से होते, मन के सौदे मन से होते,
मोल यहाँ ना को, मोल यहाँ ना को, हो अब जो होनी हो सो हो। प्रेम नगर के मोड़ पे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, प्रेम नगर के मोड़ पे कृष्णा, छोड़ न जाना मोर। प्रीत में तेरी बनूं मैं जोगनी, रोक सके ना कोई, हो अब जो होनी हो सो हो। तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तू मेरा मोहन मैं तेरी दीवानी। ये है धागे प्रेम के मोहन, तोड़ सके ना कोई, हो अब जो हो सो हो। सांवरिया तो से लागी रे नजरिया, तो से लागी रे नजरिया, अब जो होनी हो सो हो, हो अब जो होनी हो सो हो। रखूंगी तो है मोती बना के नथ का, मोती बना के नथ का, छीन सके ना कोई, हो अब जो होनी हो सो हो, हो अब जो होनी हो सो हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। अब आज पहले कार्तिक मास की कहानी की ओर चलते हैं। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो सीता माता ने नित्य नेम की कहानी कहने का नियम लिया था। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम को नेम लाए। बैठो राम, बनी रसोई जीमो राम, बैठो राम, खाओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत की पलका मेठो राम, शाल दोशाला ओढ़ो राम। बोलूं मैं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। थाली भर भंडार भरेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता ये कहानी रोज कहती और रोजाना राम और लक्ष्मण जी सुनते इस कहानी को। एक दिन उन दोनों को कहीं बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता ने कहा कि अब मैं 12 वर्ष के नित्य नेम की कहानी किसको सुनाऊंगी। तो राम जी ने कहा, तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना, वहाँ जब औरतें पानी भरने आएंगी तो किसी को भी कहानी सुना देना। अब एक उस स्त्री कुएं पर पानी भरने आई। उसने हाथ में सोने का घड़ा पकड़ा हुआ था और रेशम की साड़ी पहन रखी थी। तब सीता माता ने उसको कहानी सुनने के लिए कहा, पर उस स्त्री ने बात नहीं मानी और कहा
मुझे कहानी सुनने में देर हो जाएगी और मेरी सास झगड़ा करेगी। अब वो ऐसा कहकर चली गई। जब वो घर पहुंची, घर जाते ही उसकी रेशमी जो साड़ी थी वो फट गई और जो सोने का घड़ा लेकर गई थी वो मिट्टी का बन गया। इसके बाद उसने अपनी सास को कथा वाली सारी बात बताई। सास ने पूछा, ये किसका अपराध लेकर घर आ गई है? तब उसने सब कुछ बताया। सास तुरंत वही साड़ी पहनकर और घड़ा लेकर कुएं के पास पानी भरने के लिए गई। देखा वहीं पर वो सीता माता बैठी हुई थी। तब सीता मैया ने उसकी सास को भी कहानी सुनने को कही, तो सास ने हाँ कर दी। तो सीता माता ने प्रसन्न होकर अपने नित्य नेम की कहानी सुनाई। सुनकर सास बोली, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। और ये कहकर सीता माता के पैरों पर गिर पड़ी और प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल दी। अब सास ने देखा उसकी साड़ी फिर से बढ़िया रेशम की बन गई है और मिट्टी का घड़ा भी सोने का हो गया है। घर पहुंची तो बहू सास को देखकर हैरान रह गई और बोली, माँ, आपने ये चमत्कार कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लेकर घर आ गई थी, मैं वो दोष उतार कर आई हूँ। वो सीता माता थी जो पुरानी चीज़ों को नया कर देती हैं, जो भंडार भर देती हैं और सबकी इच्छाएं पूरी कर देती हैं। बहू बोली, तब तो आप मुझे भी वो वाली कहानी सुनाओ। तब सास ने बहू को भी कहानी सुनाई। बहू ने कहा, अब हम ये कहानी नित्य नेम की हर रोज किया करेंगी। और वो रोज कहानी कहने लगी। एक दिन एक पड़ोसन उनके घर आग मांगने आई। सासू ने कहा, हमने अभी आग नहीं जलाई है। पड़ोसन कहने लगी, तुम तो 5 बजे से उठी हुई हो। तो सास ने कहा, हम सवेरे उठकर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहती हैं। पड़ोसन ने भी कहा कि मुझे भी सुना दो। अब सास ने उसे भी नित्य नेम की कहानी सुनाई। अब तो वो भी हर रोज कहानी सुनने लगी। अब पड़ोसन के घर में भी भंडार भर गए। तो भैया, हे सीता माता, जैसे आपने पड़ोसन के भंडार भरे, सबके भंडार भरे, इसी तरह से आपकी ये कथा सुनने वाले सबके भंडारे भरे रखना। बोलिए कार्तिक मास की जय, सीता मैया की जय। आइए अब आज के कार्तिक महात्म की ओर चलते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ये जो दिवाली के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए, इसके पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व है और क्या विधान है? हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से लेकर शुक्ल पक्ष की दोज तक 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों धनतेरस की रात को यमराज के निमित्त दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु टल जाती है, नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए और शाम के समय सब मंदिरों में दिए जलाने चाहिए। गली, चौराहे, नदी, बावड़ी, तालाब, कुएं, जो भी आपके नज़दीक हो, पास हो, वहाँ पर दीपक जलाने चाहिए। कार्तिक अमावस के दिन, दिवाली के दिन भी दीपक जलाने चाहिए। शाम को लक्ष्मी जी पूजन व घर को सजाना चाहिए। उस रात को जो जागते हैं वो जो भी मंत्र का जाप करते हैं वही सिद्ध हो जाता है।
और इस दिन लक्ष्मी जी सब जगह जाती हैं। जिस घर में रोशनी और सफाई उनको नज़र आती है और जो कोई भजन करता हुआ नज़र आता है तो लक्ष्मी जी वहाँ जाकर निवास करती हैं। और अगले दिन सुबह सुबह घर में तारों की छाँव में झाड़ू लगाकर जितने भी रात के दिए होते हैं, कूड़ा करकट होता है, उसे एक गत्ते पर या किसी अखबार पर इकट्ठा करके, माताएं घर की उसको इकट्ठा करके सब दियों को, सब चीज़ों को, और बाहर जाकर छोड़ के आना है। झाड़ू लगा रहे हैं तो ये बोलते हुए झाड़ू लगानी है, लक्ष्मी आए दरिद्र जाए, लक्ष्मी आए दरिद्र जाए। और जहाँ बाहर कूड़ा मतलब दरिद्र को फेंकने जाना है, वहाँ एक उस गत्ते को, उस अखबार को जहाँ रख कर आओगे उसके पास ही एक दीपक जलाकर आना है। दीपक पुराना ही ले लो कोई सा भी, और दीपक जलाकर बस यही बोलना कि लक्ष्मी आए दरिद्र जाए, और पीछे मुड़कर नहीं देखना, और ना ही उस समय किसी से बात करनी है। तो ऐसा करके घर पर आ जाना है। फिर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। गोबर के गिरिराज जी बनाकर पूजा करनी चाहिए। कढ़ी चावल, पूरी, सतसागा व मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए। जिसमें सामर्थ्य हो वो 56 भोग भी लगा सकता है। तो ऐसा आप घर पर भी कर सकते हैं। जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो अब है आपके जानकारी के लिए ज़रूरी बातें। बताया गया है कि दिवाली के दिन किसी को भी काले कपड़े या फटे पुराने कपड़े दान नहीं देने चाहिए। जैसे घर की गंदगी निकालते हैं तो फटे पुराने कपड़े होते हैं, उन्हें उस दिन नहीं देने चाहिए। और जो झाड़ू होती है वो या तो धनतेरस वाले दिन लानी चाहिए या फिर दिवाली के दिन लानी चाहिए। अगर उस दिन कहते हैं कि दिवाली के दिन या धनतेरस के दिन जिसने झाड़ू नहीं खरीदी तो समझो उसने ये त्यौहार मनाया ही नहीं। तो झाड़ू ज़रूर खरीदे भैया, पर इन 2 दिनों में, या धनतेरस वाले दिन या फिर दिवाली वाले दिन। और इन दिनों अपनी झाड़ू किसी को नहीं देनी चाहिए। जैसे कई लोग कहते हैं ना, जरा अपनी झाड़ू दिखाना, तो किसी को देनी नहीं है और ना ही किसी से झाड़ू लेनी है। बाजार से खरीद कर लाएं, वो भी इन 2 दिनों में, नहीं तो घर से लक्ष्मी चली जाती है। क्योंकि झाड़ू को महालक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दिन नई झाड़ू लाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। और दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन धनिया भी बोना चाहिए, वो भी आपको हम बता चुके हैं, उससे भी लक्ष्मी आती है। और घर में पूजा से जुड़ी कोई भी वस्तु त्योहार में किसी को नहीं देनी चाहिए। जैसे कोई कहे सिंदूर दे दो पूजा का, या फिर घंटी दे दो, कोई किताब दे दो, कुछ भी, मतलब पूजा का जो भी सामग्री है वो किसी को नहीं देनी और ना ही किसी से मांगनी है। और जो आप दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाएंगे उसको सुबह सुबह सबसे पहले उठा लेना, क्योंकि उसकी कोई चोरी ना करके ले जाए, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो धन संबंधी परेशानी आ सकती है। जब भी मतलब दीपक जलाएं दिवाली वाले दिन, तो उसको अगले दिन जल्दी से उठा लें और उसका फिर आप जो मर्जी करें। धनतेरस और दिवाली के दिन ये विशेष ध्यान रखना है। देखो, घर में माताओं की आदत होती है कि कोई सामान घर में कम हो तो आस पड़ोस से मांग लाते हैं, या पड़ोसी आपके घर मांगने आ जाते हैं। देखो, हल्दी, चावल, नमक ये सौभाग्य का प्रतीक है।
जहाँ ये तीनों चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। मान्यता है कि दिवाली के बाद उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, ना तो कोई चीज़ दे और ना कोई मांगे। दिवाली वाले दिन खासकर कि किसी को अपनी रसोई में से कोई चीज़ ना तो देनी है और ना मांगनी है। अब जैसे अक्सर धनतेरस को लोग जाकर स्पेशल उपहार लेकर आते हैं और उसी दिन देने भी चले जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए। दीपावली से एक दिन पहले, धनतेरस से भी एक दिन पहले दे दें। इन 2 दिनों में नहीं देनी, ना धनतेरस वाले दिन और ना ही दिवाली वाले दिन। दूसरों की दरिद्रता आपके घर आ जाती है। और घड़ी तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए इन दोनों दिनों में, क्योंकि इसका संबंध समय से है। अच्छा समय जो होता है, अगर किसी को दोगे तो वो उसके पास चला जाएगा। तो ना तो किसी से घड़ी लेनी है ना देनी है। और कई लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, इसका भी उपहार गलती से मत दें। और दिवाली के दिन ना तो वस्त्र दान में लें और ना दें, और ना ही किसी को बासी भोजन दें। दिवाली वाले दिन चाहे गाय की रोटी हो चाहे कुत्ता हो, उसे भी ताज़ा ही भोजन दें उस दिन। और फटे पुराने वस्त्र भी किसी को ना दें। और जैसे कई लोग कहते हैं मांग का सिंदूर दे दो या पायल दे दो, बिंदिया दे दो, ये चीज़ें कभी नहीं देनी चाहिए उपहार में, और ना ही अपनी देनी चाहिए। हाँ, इन 2 दिनों में नमक और आटे का आप दान कर सकते हैं। हो सके तो डली वाले नमक का दान दें और साथ में दक्षिणा जरूर दें। किसी ज़रूरतमंद को आटा और नमक जरूर दे दें। इससे कहते हैं कि आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदला जा सकता है। तो भैया, अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपके घर से लक्ष्मी कभी भी बाहर नहीं जाएगी और ना ही आपके घर को नज़र लगेगी। महालक्ष्मी का वास रहेगा। तो इन 2 दिनों में पूजा की कोई सामग्री, रसोई की कोई सामग्री ना तो दे और ना ही ले। तो भैया, इन बातों का ध्यान रखते हुए माँ लक्ष्मी जी का सच्चे मन से स्वागत करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय, कार्तिक मास की जय, राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन धाम की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। राधे राधे, राधे राधे। मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे प्यारे प्यारे सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे कुंज बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे प्यारे बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिनकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे प्यारे बांके सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते,
हम पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम पीते हैं सत्संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे कुंज बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ जाए उतरता नहीं है। लोग पीते हैं दुनिया के डर से, हमें दुनिया की परवाह नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सुबह शाम मैंने तुमको पुकारा, तेरे नाम का लेके सहारा। तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे आने में देरी नहीं है। हो मेरे बांके बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे कुंज बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, तेरे बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हर
स्वामी रक्षक तुम मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो, मेरे श्याम जी की प्यारी नमो नमो। मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तेरी जोत जगाऊं नमो नमो, तेरी आरती गाऊं नमो नमो, तेरा हरि यश गाऊं नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, ठाकुर मन भानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। जो तुलसा तेरी शरण में आवे, मुँह मांगा फल सब कुछ पावे। हो मैं तो जाऊं बलिहारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीना, हरि चरणन अर्पण मन कीना, शालिग्राम जी की प्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जो तुलसी तेरी आरती गावे, बस बैकुंठ अमर पद पावे। तेरी महिमा सबसे न्यारी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जी की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसा महारानी की जय, कार्तिक मास की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, राधा रमण लाल की जय। देखो भैया, ये आपका कार्तिक मास की रोज की कथा का महात्म और तुलसी आरती, उसका पूरा पैकेज तैयार कर दिया है। बस आपको रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है और इस कथा को बड़े ही प्रेम से और भाव से सुनना है। इसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करनी है। और जैसा कि यहाँ कथा के बाद सब कुछ दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, और बस आपने करना क्या है, आपका क्या व्रत और नियम है, आप बस प्रेम से इस कथा को सुनना, बैठकर आराम से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, और उसके बाद अपनी आरती की थाली सजाकर बैठना। और जब इसमें आरती बोली जाए
तो आप भी पहले ठाकुर जी की आरती करना और उसके बाद तुलसी जी की पूजा और आरती करना। इससे आपकी सारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।